Assalamu alaikum student. Welcome to fifth session of Programming Essential in Python. काइंडली मुझे कंफर्म कर दें कि आपको स्क्रीन मेरी विजिबल है और वॉइस आ रही है। चलें ठीक है। अच्छा, आज का सेशन भी लेट ही स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली मेरी साइड पे जिस जगह पे मैं बैठ रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट का इशू चल रहा है। होपफुली नेक्स्ट वीक तक ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज़ तो नॉर्मली मैं 11:05 पे स्टार्ट कर देता हूँ, तो उस हिसाब से 15 मिनट हमारा लेट सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि टाइम से स्टार्ट हो जाए विद इन 5 मिनट्स। अच्छा जी, लास्ट जो हमने ट्यूसडे को सेशन किया था, वो हमने एंड किया था लूपिंग के कॉन्सेप्ट पे। वाइल और फॉर लूप हमने जो है वो कवर किया था, और मैंने ये ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट जो थी ये छोड़ दिया था। हमने कहा था यहाँ से अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैंने एक छोटा सा टास्क भी दिया हुआ था। अगर आप में से किसी को याद हो और किसी ने परफॉर्म करने की कोशिश की हो, वो ये था कि कुछ पार्ट तो उसका ऑलरेडी गिवन भी था एग्जाम्पल के अंदर, कि आपने बेसिकली यूज़र से जो है वो एक तो नंबर स्कैन करना है, और फिर यानी नंबर इनपुट लेके तो जस्ट ये बताना है कि आइदर वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, एक तो ये टास्क था। दूसरा टास्क ये था कि आपने यूज़र से नंबर इनपुट लेते जाना है। ठीक है, जब तक वो ज़ीरो या कोई एक ऐसा करेक्टर नहीं एंटर करता, और कोई भी एक आप करेक्टर सेट कर सकते हैं। और उसके बाद जब तक वो नंबर एंटर ना करे वो करेक्टर, और आप वो इनपुट लेते जाएं, और जितने नंबर वो एंटर करे आप वो बेसिकली चेक करते जाएं कि इधर वो इवन है ऑड है, और एंड में फिर वो रिजल्ट प्रिंट कर दें। तो अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने ये ट्राई की है ये दो चीज़ें करने की, तो वो बता सकता है, मैसेज पे बता दे। अगर तो हो गया तब भी बता दे, नहीं हुआ या कोई इशू है तो बता दे। और आज के सेशन के बाद भी एक छोटा सा टास्क होगा, वो लूप के हवाले से होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। वो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा। जी, किस स्टूडेंट ने ये टास्क दो परफॉर्म किए हो? चलें ठीक है, मोहम्मद मोहसिन का आया जी के उन्होंने किए और वो हो गए। चलें, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, बाकी सब स्टूडेंट भी एक बार देख लें जिनसे अगर नहीं हुआ जिसने किया है। तो हम अगेन एक न्यू कोड भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कोई कोड ओपन किया हुआ है तो सिंपली आप वो प्रोग्राम ओपन कर लें। ठीक है, ये मैंने प्रोग्राम एक ओपन कर दिया। यहाँ पे अब हम कोशिश करते हैं कि वो प्रोग्राम बनाएं जो कि यूज़र से जस्ट एक इनपुट लेगा, और उस इनपुट को चेक करना है कि आइदर वो इवन है ऑड। पहला टास्क हम ये करते हैं। तो सिंपली हमने अगर इनपुट लेनी है तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट से नंबर के नाम से, और उसको इनपुट लेते हैं, और इनपुट में यूज़र को मैसेज दे देते हैं प्लीज़ एंटर आ नंबर। ठीक है जी, वो नंबर एंटर करेगा, उस नंबर को फिर हम कास्ट कर देते हैं इंटीजर में, और ये हमारे पास वो इंटीजर नंबर आ चुका है जिसको हमने चेक करना है कि आइदर वो इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे हमारे पास चेक करने के लिए इवन ऑड, तो वो मॉडुलस ऑपरेटर यानी लॉजिक जो है वो यूज़ होगी मॉडुलस ऑपरेटर की। तो वो किस तरह हम चेक कर सकते हैं कि अगर हम उस नंबर का मॉड लें, यानी नंबर का मॉड लें विद 1 और 0, लेट से मैं लेट से अगर फॉर एग्जांपल 1 के साथ लेता हूँ, सॉरी 2 के साथ लेता हूँ। ठीक है, इवन और चेक करना हमने 2 के साथ लेना है इसका। तो ये हमें रिजल्ट करेगा इन केस अगर तो नंबर इवन होगा तो हमारे पास जो यानी रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0। और अगर हमारे पास ये नंबर ऑड होगा तो रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, तो ये बेसिकली कह लेंगे लॉजिक है, ये जो इतना सा कोड है। अब इसके ऊपर हमारे पास रिजल्ट यानी दो केस आ रहे हैं, आइदर
इसका रिजल्ट आएगा 1 और इसका रिजल्ट आएगा 0। 1 किस केस में आएगा, जब ये नंबर ऑड होगा। 0 किस केस में आएगा, जब ये नंबर इवन होगा। तो अब यहाँ के इस पॉइंट के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, डिसीजन मेकिंग अपनी लगा सकते हैं। अब डिसीजन मेकिंग लगानी है तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर देते हैं, इफ कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आपका कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है, इसको कंपैरिजन करवा लेते हैं किसके साथ, इफ नंबर मोड 2 इज इक्वल टू 1 फॉर एग्जाम्पल। अब आपको पता है कि ये जो हमने कंपैरिजन किया है, ये 1 अगर आ जाए और हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमने ये नंबर क्या होगा, फिर वो ऑड होगा, ठीक है ना। क्योंकि 1 मैंने भी आपको बताया किस सूरत में आएगा, जब ये ऑड होगा। तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कर देंगे, प्रिंट नंबर इज ऑड, ठीक है जी। और आप यहाँ पे अगेन चेक भी कर सकते हैं, और सिंपलिसिटी के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली एल्स यूज करें और यहाँ पे कर दें प्रिंट। क्योंकि अगर और नहीं है तो फिर यानी नंबर जो है ऑटोमेटिकली इवन होगा। दो ही केस है, ठीक है, तीसरा तो केस नहीं है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे दोबारा इफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे हम चेक करेंगे इफ नंबर मोड 2 इज इक्वल टू 0, हम यहाँ पे जस्ट एल्स लगा सकते हैं। तो ये आपका सिंपल सा यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। और मैं अगर इसको रन करूँ तो ये देखें, प्लीज़ एंटर अ नंबर। मैं यहाँ पे लेट से नंबर एंटर कर देता हूँ 10, तो नंबर इज इवन। और मैंने ये प्रिंट क्यों इधर लिख दिया, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं दोबारा से, और नंबर लेट से मैं एंटर कर देता हूं 1, तो नंबर इज ऑड। तो ये जस्ट वन टाइम चेक कर रहा है, और उसको जो है वो कंप्लीट, यानी कोड मेरा एग्जीक्यूट होता है और कंप्लीट हो जाता है, उसकी एग्जीक्यूशन एंड हो जाती है। तो ये तो सिंपल था। दूसरा है, इससे थोड़ा सा कह लेंगे कॉम्प्लेक्स काम है, यानी इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो वो भी सिंपल काम, ठीक। उसमें ये है कि हमने ये चेक करते जाना है कि हमारा एंटर्ड नंबर इवन है या ऑड है, और तब तक करते रहना जब तक कि यूज़र लेट से 0 ना एंटर कर दे, ठीक है। ये हम कंडीशन रख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम फिर अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो है कि काम करते जाओ जब तक कि एक डिज़ायर रिजल्ट अचीव ना हो जाए या एक कंडीशन मीट ना हो जाए। वो कंडीशन यहाँ पे हमारे केस में हमने क्या सेट की कि यूज़र 0 एंटर ना कर दे, ठीक है ना। तो अब इस केस में आप खुद ही बताएं कौन सी लूप लगनी चाहिए, फॉर लूप या वाइल लूप, ठीक है। यहाँ पे इस सिनेरियो को आपने देख के कौन सी लूप लगेगी, कि एक टास्क करते जाओ जब तक एक डिज़ायर जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मीट ना हो जाए। जी कोई बताएगा चैट में। मोहम्मद मोहसिन ने कहा फॉर लूप, मोहम्मद वैस ने वाइल, हिबा अदनान वाइल लूप, अब्दुल्ला जवेद वाइल लूप। अच्छा, 3 स्टूडेंट नहीं बताया, 3 या 4 स्टूडेंट, स्टूडेंट तो काफ़ी हैं। अच्छा जी, ये मैंने देखें आपको बताया हुआ है, ज़्यादातर स्टूडेंट वाइल लूप बता रहे हैं, ठीक है। और आंसर इसका वाइल लूप ही है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि वाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं, देखें उसकी स्टेटमेंट भी बता रही है कि वाइल आपने ये टास्क करते जाना है जब तक कि एक आपका डिज़ायर क्राइटेरिया मीट ना हो जाए, कोई जो जो आपने लिमिट सेट किया है वो अचीव ना हो जाए, या जो कंडीशन आपकी है वो अचीव। वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। हमारे केस में वो कंडीशन क्या है कि यूज़र 0 एंटर कर दे, तब तक ये काम करते रहो, ठीक है। तो क्या काम करते रहो, वो काम यही है कि आपने चेक करते जाना है कि नंबर ऑड है कि इवन है, ठीक है ना। तो अब फर्स्ट टाइम हमने एक नंबर इनपुट ले लिया, उसके बाद हमने क्या जो काम करना है वो अब हम लूप में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अब हमने ये टास्क रिपीट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाइल, और ये कब तक करना है, जब तक के यूजर ने जो नंबर एंटर किया है, नंबर इज लेट से नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि जब तक नंबर 0 ना हो, यानी नॉट इक्वल टू 0, तब तक ये काम करते जाओ। जैसे ही वो
यानी 0 हो जाएगा, तो आप जो है वो क्या कर दोगे, ये फॉल्स आएगा और लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये हमारी लूप लग गई, तो हमें ये कोड को क्या करना पड़ेगा, इंडेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब सारा कोड इस लूप का पार्ट है। ठीक है, यानी ये बेसिकली क्या हो रहा है कि एक वाइल लूप है, उसके अंदर आपकी अब कंडीशनल स्टेटमेंट लगी हुई है जिसके अंदर इफ और एल्स आ रही है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप ये नंबर एंटर करेंगे और वो चेक करेगा और वो प्रिंट कर देगा, तो अब मैं लेट से फॉर एग्जांपल इसी कोड को भी एज इट इज अब रन करता हूँ। तो देखें, प्लीज एंटर अ नंबर, मैं नंबर एंटर कर देता हूँ 10, तो वो नंबर इज इवन। और उसके बाद वो देखें इनफाइनाइट लूप लगे और वो बार बार प्रिंट करता जा रहा है नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर तो वो देखें जस्ट डिसीजन उसी हमारे जो एक हमने इनपुट ली उसी के ऊपर बार बार करी जा रहा है। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी लॉजिक चेंज ये करनी है कि जब ये एक लूप एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाए, एंड पे दोबारा से इनपुट लें इसी फॉर लूप वाइल लूप के अंदर, यही लाइन दोबारा से हम पेस्ट कर देते हैं कि एक जो हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट साइकिल में एक नई इनपुट जो है वो ली जाए। ठीक है, ये नीचे मैंने थोड़ा सा एक स्पेस दे के, एक लाइन का गैप दे के लिखती है। अब क्या होगा, अगर मैं इस कोड को अब रन करूंगा तो ये देखिएगा, मैंने नंबर एंटर किया लेट से 10, उसने मुझे लिख दिया नंबर इज इवन। ठीक है, इसकी एग्जीक्यूशन देखें, यहाँ से मैंने नंबर एंटर किया, ठीक है, वो इंट में कास्ट हो गया, नंबर के अंदर 10 आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या 10 इज नॉट इक्वल टू 0 ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हो गया तो ये वाइल लूप के अंदर आ गई बॉडी में। उसके बाद फिर आपकी ये इफ कंडीशन चेक हुई कि क्या नंबर का मॉड 2 के साथ 1 है, अगेन ये फॉल्स हो गया, तो ये आपकी इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी बल्कि एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और वो एग्जीक्यूट हो गया और आपके पास आउटपुट आ गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगेन उसने इनपुट ले ली। ठीक है, यूजर को मैसेज गया, इनपुट ले ली, और वो इनपुट इंटीजर में कास्ट करेगा। अभी इनपुट के ऊपर अब वो वेट कर रहा है, और वो इनपुट अगेन किस में वो पास करेगा, आपके उसी वेरिएबल में, नंबर में जो कि ऊपर वो डिफाइन किया हुआ था, तो उसी का अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे फिर दोबारा वो चेक होगा उसके बाद। अब फॉर एग्जांपल मैं अगेन 10 एंटर कर देता हूँ, तो ये लूप दोबारा से रिपीट हो जाएगी। ठीक है, और तब तक होती रहेगी। देखें, 1 करूंगा ओड हो गया, 2 करूंगा इवन, 3 करूंगा ओड, 4 5 सब पे ये चलती जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैं -2 करता हूँ, ठीक है, इस पे भी वो इवन ओड आपका कर लेगा। ठीक है, जैसे ही मैं 0 एंटर करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, लूप ब्रेक, और इस लूप के अंदर वो आया ही नहीं है, एंटर अ नंबर, और यहाँ पे आपका कोड जो है वो टर्मिनेट हो गया और वो लूप से बाहर। अब लूप से बाहर हमने कोड लिखा नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम एक मैसेज लिख भी सकते हैं नीचे, यानी फॉर एग्जांपल प्रिंट करके, अगर वो 0 उसने एंटर कर दिया तो हम लिख दें लेट से दी एंड। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा कोड जो है वो एंड हो गया। अच्छा, अभी भी हमारा कोड जो है वो जस्ट ये उसमें कैपेबिलिटी आ गई है कि वो एन नंबर ऑफ टाइम, जब तक कि यूज़र जो है वो 0 ना एंटर करे, वो हमारी ऑड और इवन इनपुट्स जो हैं उनको चेक करता जाएगा इस लॉजिक के तहत। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक और कैपेबिलिटी इस प्रोग्राम में ऐड करनी है, वो ये कि जो इवन और ऑड चेक हो रहे हैं उनका काउंट भी करे। ठीक है, उनको काउंट करे कि कितने इवन है कितने ऑड है, और एंड में यानी यहाँ पे बेसिकली वो प्रिंट कर दे कि आपने जो टोटल नंबर एंटर किए हैं वो इतने आपके इवन थे और इतने आपके ऑड थे उसमें से। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली दो वेरिएबल और लेने पड़ेंगे जो कि काउंटर के तौर पे बिहेव करेंगे। लेट से मैं ले लेता हूँ इवन अंडरस्कोर काउंट, और स्टार्टिंग में उसको रख देता हूँ 0, और एक रख देता हूँ ऑड अंडरस्कोर काउंट। बेसिकली इनके अंदर वैल्यू स्टोर होगी कि कितने मैंने इवन नंबर एंटर किए, कितने मैंने ऑड नंबर एंटर किए। अब इसमें काउंटर में हम प्लस कब करेंगे, देखें, जब ये इफ कंडीशन ट्रू होगी, ये प्रिंट कर रहा है ऑड नंबर, और यहाँ पे हम अपने काउंट ऑड काउंट में प्लस कर देंगे। ठीक है, ऑड काउंट प्लस इक्वल टू 1। ठीक है,
इसी तरह यहाँ पे इवन काउंट प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, ये कर देंगे काउंटर हमारे, और ये कब इनमें इंक्रीमेंट होगी, जब रेलिवेंट कंडीशन मीट होगी। ठीक है ना। अब हमारे पास अपने कोड में वो काउंट्स भी आ गए हैं जो कि इवन और ऑड नंबर के हैं। ठीक है, साथ साथ वो प्रिंट भी करता जाएगा और काउंट भी करता जाएगा, और एंड में हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं टोटल इवन नंबर्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कोमा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इवन काउंट। ठीक है, और इसी तरह प्रिंट करते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं टोटल ऑड नंबर्स कॉमा ऑड काउंट। ठीक है जी। तो ये अब हमारी टोटल रिक्वायरमेंट मीट हो गई है। इस प्रोग्राम को अब हम रन करते हैं। प्लीज एंटर अ नंबर। अब मैं स्टार्ट करता हूँ लेट से 0 से। फॉर एग्जाम्पल अगर 0 कर देता हूँ तो यहाँ पे प्रोग्राम कंक्लूड हो जाएगा, और वो हमें बता रहा है, देखें टोटल इवन नंबर 0, टोटल ऑड नंबर 0, प्रोग्राम टर्मिनेट। अच्छा जी, दोबारा प्रोग्राम को स्टार्ट किया। आप देखें मैं लिखता हूँ 1, नंबर ऑड है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और उसके बाद 10, यानी 1 से लेके मैंने 10 नंबर दिए टोटल। ठीक है, और मैंने उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया, 0 लिखा। तो देखें उसने मुझे कितना दिया, आपने 5 इवन नंबर एंटर किए हैं और 5 ऑड नंबर एंटर किए। ठीक है, तो इस तरह ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये, और जो रिक्वायरमेंट थी आपकी प्रॉब्लम की वो मीट हो गई। तो इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली दो टास्क हुए हैं। एक आपकी कंडीशनल एग्जीक्यूशन हुई है, और वो कंडीशनल एग्जीक्यूशन को हमने नेस्टिंग की है वाइल लूप के अंदर, यानी आपकी वाइल लूप के अंदर बेसिकली आपकी कंडीशनल एग्जीक्यूशन हो रही है। तो अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है इस प्रॉब्लम के हवाले से तो वो पूछ सकता है। कोई अगर पॉइंट, कोई स्टेटमेंट उसे समझ नहीं आ रही कि वो लाइन क्या कर रही है, तो वो लाइन नंबर मेंशन कर दे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। जी, सबको क्लियर है ये? क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो फिर हम आगे कॉन्सेप्ट जो है अगले, वो इन लॉजिक्स पे डिपेंडेंट हैं, कंडीशनल एग्जीक्यूशन पे भी, और वाइल लूप और फोर लूप। अगर आपको यहाँ पे मसला आ रहा है कि ये लेट से ये वाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है, तो ये पूछ सकते हैं आप अभी। ठीक है, अच्छा जी। अब हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यू और ब्रेक का है, इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या है, और फिर इसको भी यूटिलाइज करेंगे आगे चल के। आपको एक टास्क दूंगा मैं, उसको हम देखेंगे कि किस तरह परफॉर्म करना है। तो कॉन्टिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट, इसको हम देख लेते हैं। पहले ब्रेक को देखते हैं, उसके बाद कॉन्टिन्यू को देखते हैं। ये बेसिकली लिंक्ड है लूप के कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, जो हमारा लूप का कॉन्सेप्ट है उसके साथ लिंक है। तो इसको देखते हैं कि ये किस तरह आपने करना है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम एक फॉर लूप लगाते हैं, और फिर देखते हैं कि ब्रेक क्या करती है। देखिए, फॉर मैंने एक लूप लगाई, फॉर आई इन रेंज का फंक्शन यूज कर लिया, और लेट से मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, और उसके बाद प्रिंट कर देता हूँ आई। ठीक है, ये सिंपल है, इसको आपको पता होना चाहिए कि 0 to 4 ये रेंज जनरेट करेगा, और जब हम 0 to 4 में आइट्रेशन करेंगे तो हमारे पास 0 to 4 नंबर जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। यानी आई के अंदर पहले 0 होगा, फिर 1, 2, 3, 4, और ये लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, और मैं लिख देता हूँ इफ आई इक्वल टू 3, सॉरी आई, यानी इक्वलिटी चेक कर रहा हूँ, आई इक्वल टू 3 हो जाए, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए, तो सिंपली क्या करो, ब्रेक। ठीक है, बस इतना सा कोड लिखा है मैंने।
अभी सिर्फ मैं ये आपको ब्रेक और कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बाद में फिर हम इसको किसी प्रॉब्लम में प्रॉपर यूज करेंगे तो आपको मजीद इसका बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो अब नॉर्मल जो हमारी लूप चलनी थी, अगर ये ना होती कंडीशन तो हमारी 0 to 4 आंसर आ जाना था। अब होगा क्या, वन टाइम चला 0 था, फिर 2, सॉरी 0 1 2, जब 3 होगा तो 3 = 3 आपकी कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी। जैसे ये ट्रू हो जाएगी आपकी ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके अंदर है ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये है कि जहाँ पे ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है उसको यहाँ से ब्रेक कर दो, यानी कि जो उसकी अपर लूप है उसको ब्रेक करके बाहर आ जाओ। ठीक है, यानी कि ब्रेक हमेशा किस तरह एग्जीक्यूट होता है, जो भी उसका, यानी जो भी उसकी रिसेंट लूप होगी उसको वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो आपके आउटपुट फिर सिर्फ क्या आएगी, 0 1 2। ठीक है, यानी ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम की कोई मतलब एक साइकिल में रोटेट कर रहा है तो हम उसे कहें कि आप 5 की बजाय, जैसे ही आप टाइमर हमने सेट किया हुआ है, ठीक है, आप उसको ओपन छोड़ दें कि फॉर एग्जांपल आप साइकिल पे एक ग्राउंड है, उस सर्कुलर ग्राउंड है, उसके लेट से चक्कर लगा रहे हैं और हम कहते हैं जैसे 3 बजेंगे तो आपने जितने भी चक्कर लगाए होंगे वो हम काउंट कर लेंगे, तो ठीक है, तो उसको ब्रेक कर देंगे। तो यानी ये आपका एक क्राइटेरिया है कि किस पे हम लूप को तोड़ दें। कॉन्टिन्यू का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कॉन्टिन्यू करता हूँ तो उस केस में क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यू में ये होगा कि वो पर्टिकुलर आइट्रेशन जिसमें i = 3 था, वो यहाँ पे जब आएगी, इफ i = 3 होगा तो कंटिन्यू का मतलब है कि ये आइट्रेशन आप स्किप कर दो, इसके नीचे जितना भी कोड है, और अगली आइट्रेशन पे चले जाओ, यानी 4 पे चले जाओ। फिर इसी तरह 5 पे तो आगे ही जाएगी नहीं क्योंकि रेंज ही 4 तक है। ठीक है, तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 0 1 2 3 स्किप हो जाएगी और उसके बाद 4। ठीक है, ये कॉन्टिन्यू का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 0 i 1 i 2 i 3 स्किप हो गई और 4। 3 क्यों स्किप हुई, क्योंकि यहाँ पे इफ i = 3 जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके अंदर है कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू का मतलब ये है कि आपने ये आइट्रेशन अब यहाँ से आगे जितना भी नीचे कोड है उसको एग्जीक्यूट नहीं करना जो इस लूप का पार्ट है, बल्कि आपने अगली आइट्रेशन पे चले जाना। तो ये बेसिकली ब्रेक और कॉन्टिन्यू का कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, ये अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये अब आपको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है एग्जांपल पे, जिसमें आपको फाइंड करके बता रहा है कि दो नंबर हैं उसके दरमियान में कंपैरिजन करके बताएगा कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो इसको एग्जांपल को आप देख लीजिएगा। अच्छा, इससे लिंक्ड मैं एक टास्क आपको बता देता हूँ, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में वो भी डिस्कस करेंगे। और फिर हम इस पे आते हैं। टास्क ये है कि यूज़र से आप लेट से 5 नंबर की अभी लिमिट रख रहे हैं, 5 नंबर इनपुट ले लें और उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर हो वो प्रिंट करें। पहला टास्क तो ये है, यानी यूज़र से हम 5 नंबर एंटर लें, ठीक है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर हो वो प्रिंट करें। एक ये टास्क है। सेकंड इसी का टास्क है कि यूज़र से हम 5 नंबर जो ले रहे हैं उसमें से सबसे बड़ा, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको प्रिंट करें जो भी वो डाटा एंटर करे। लेट से वो 5 नंबर एंटर करता है रैंडम, यानी 10 11, उसके बाद 20 1 3 एंटर कर देता है, तो वो आपके सीक्वेंशली अरेंज हो जाए और उसमें से जो बड़ा है मैक्सिमम और मिनिमम ये आ जाए। तो ये बेसिकली टास्क है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसमें आपका ब्रेक और कंटिन्यू और आपकी ये जो लूप है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं यूटिलाइज होंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप लूप जो है वो आपकी स्ट्रिंग के ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग के ऊपर लूप लगाते हैं तो ये जिस तरह फॉर लूप है, फॉर आई इन, आपका अगर यहाँ पे लेट से
स्ट्रिंग नंबर है ABC, और इसको यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं I। तो एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अच्छा जी, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, एक इम्पोर्टेंट कॉल थी। एनी हाउ, कंटिन्यू करते हैं। तो ये बेसिकली हमने इसको जब एग्जीक्यूट किया है तो आपके पास आउटपुट आ गई है ABC, यानी आपका करेक्टर वाइज करेक्टर जो है वो लूप उसको स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और वो उसके करेक्टर्स को आइट्रेट करेगा 1 बाय 1। ठीक है, आगे चल के अगर किसी प्रॉब्लम में हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इस तरह हम स्ट्रिंग के ऊपर भी लूप्स लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये लूप के साथ आप एक एल्स की ब्रांच भी लगा सकते हैं, वाइल लूप के साथ भी और फॉर लूप के साथ। मैंने शुरू में आपको बताया था कि जिस तरह ये बिल्कुल बेसिक सा कोड है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसी से ये एग्जांपल अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। वो ये है कि ये सिंपल एक वाइल लूप है, ठीक है, और जो कि 1 से लेके 4 तक चल रही है और यहाँ पे वो प्रिंट कर रही है। ठीक है, अब जब ये वाइल लूप अपनी पूरी आइट्रेशन कंप्लीट कर लेगी फॉर एग्जांपल, तो ये इसकी आउटपुट आएगी कुछ 1 2 3 4। ठीक है ना, हम एंड में एल्स का एक ब्लॉक ऐड कर सकते हैं लूप के साथ, वाइल लूप के साथ भी, इसी तरह फॉर लूप के साथ भी। उसका यूजेज ये होता है कि जब आपकी लूप पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो जाए और आप चाहते हो कि एंड पे कोई टास्क परफॉर्म करना हो, तो आप वो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो होगा ये कि आपकी पहले सारी लूप एग्जीक्यूट होगी और एल्स में आपके पास ये देखें आउटपुट क्या आ गई 5। एक तो ये इसका यूज है। दूसरा यूज इसका ये है, फॉर एग्जांपल आपके लूप में वो फर्स्ट टाइम एंटर ही नहीं होता, यानी आपके लूप का क्राइटेरिया कभी भी मीट ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल आई इज लेस देन 5 था और आई के अंदर 5 ही पड़ा हुआ था फॉर एग्जांपल। अब आपकी ये लूप कभी ट्रू ही नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ यूज़र से अगर हम आई में इनपुट लेते और वो यूज़र 5 एंटर कर देता तो ट्रू ही नहीं होनी थी। इस केस में आपने अगर कोई डिफ़ॉल्ट काम करना हो जो कि आप चाहते हैं कि अगर लूप में कभी एंटर हो ना, लेकिन एक डिफ़ॉल्ट काम फिर भी परफॉर्म हो जाए कुछ टास्क, तो वो आप एल्स के ब्लॉक से कर सकते हैं। तो इसी वजह से पाइथन के अंदर डू वाइल लूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एल्स की ऑप्शन मौजूद है। जबकि C++ में आपके पास डू और वाइल होता है। डू तब होता है, बेसिकली डू का मतलब है कि आपने ये टास्क करने ही करने हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी वाइल लूप स्टार्ट हो जाती है। इधर थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप एल्स के अंदर वो टास्क लिख सकते हैं जो कि आप हर केस में परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह फॉर लूप के साथ भी आपकी ये ब्रांच जो है वो अटैच हो सकती है। ये मैं एग्जांपल वगैरह जो है वो स्किप कर रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा, कुछ लैब्स होती हैं। ठीक है, इसी से रेलिवेंट, और ये एंड में वो आपको रिवाइज करवा रहा है कि हमने क्या किया है। अच्छा जी, ये आज क्योंकि क्लास हमने जल्दी ही एंड कर देनी है, तो 12 बजे के राउंड अबाउट, तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कंप्यूटर लॉजिक के हवाले से। तो अभी तक हमने दो तरह के ऑपरेटर्स पढ़े थे। एक हमारे थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरे थे रिलेशनल ऑपरेटर जो लेस देन ग्रेटर देन। अब बेसिकली आपके आ गए लॉजिकल ऑपरेशन, एंड और नॉट। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी फिर दो कैटेगरीज हैं। एक है बिट वाइज, ठीक है, जब आपको डाटा को
बिट वाइज अप्लाई करते हैं, और एक लॉजिकल वाइज है, यानी कि ओवरऑल डाटा की लॉजिक क्या है उसके ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट आप लॉजिकल ऑपरेटर देख लें, जो बिल्कुल बेसिक 3 ऑपरेटर होते हैं, जिसको मिल के आगे फिर आपके गेट्स भी बन जाते हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में। जो फंडामेंटल 3 ऑपरेटर हैं, एंड, और नॉट। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कि इनका बेसिक, ये छोटा सा उन्होंने 2 इनपुट के साथ ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है कि एंड के केस में क्या होता है। एंड के केस में आउटपुट ट्रू तब होगी जब दोनों इनपुट जो है वो ट्रू होंगे, अदरवाइज कोई भी एक इनपुट अगर फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स है। ये आपका एंड की लॉजिक है। और की लॉजिक इससे बिल्कुल उलट है, उस केस में क्या है, कोई भी एक ट्रू हो जाए, ठीक है, तो आउटपुट ट्रू होगी। ठीक है, और जब तक दोनों यहाँ फॉल्स होंगे तो आउटपुट फिर फॉल्स होगी। और नॉट जो है वो बेसिकली क्या है, आपके जो इनपुट है उसको निगेशन है, बेसिकली आपको निगेट कर देता है। अगर इनपुट फॉल्स है तो वो उसको ट्रू कर देगा, ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा। ठीक है, और ये बेसिकली आपकी पाइथन के अंदर अब एंड और नॉट ये कीवर्ड्स मौजूद हैं। ये देखें, आप नॉट भी अप्लाई कर सकते हैं इसी तरह। ठीक है, एंड भी अप्लाई कर सकते हैं और भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, यानी अगर आप एंड लिखते हैं तो वो कलर देखें चेंज हो रहा है, एंड, और उसके बाद नोट, ये तीनों कीवर्ड हैं। ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल ये देखें, प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट 1। और यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आती है, अगर ये देखें फॉल्स की आ रही है। ठीक है, बेसिकली क्या किया है, और ये चीज़ हमेशा ध्यान में रख लें, ये हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, यानी बाइनरी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अगर लेट से ये 0 था और इसका मैंने नोट किया तो ये ट्रू हो गया। आप यहाँ पे इसको ट्रू फॉल्स भी दे सकते हैं कि मैंने ट्रू दिया है लेट से, तो इसने मुझे फॉल्स कर दिया। सेम इसी तरह एंड और ऑपरेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ये देखें, ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, मैंने ये कंडीशन ट्रू फोर्सफुली की हुई है, लॉजिक लिख दी। अब यहाँ पे आपकी कंडीशन डाटा की हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप यूज़र से एक वेरिएबल ले रहे हो आई, ठीक है, उसके ऊपर लगा रहे हो लेस देन आई इज लेस देन 3, एंड फॉर एग्जांपल जे इज ग्रेटर देन 3। अगर ये टास्क हो जाए, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंडीशन बनाई है किस तरह की, तो फिर ये डाटा, यानी फिर आप फॉर एग्जांपल इसके अंदर इफ ऊपर कंडीशन लगाई हुई है आप, तो ये कोड करो और आई जे आप यूज़र से स्कैन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये आप लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं कि अपना जो भी क्राइटेरिया वो बना सकते हैं, उसको मीट करा सकते हैं, एंड और नॉट। ठीक है, और जो मैं दूसरी चीज़ आपको बताई है वो क्या है, बिट वाइज ऑपरेशन। बिट वाइज क्या है, बिट वाइज हैं कि उनके अंदर जो डाटा मौजूद है, उस डाटा को पहले तो आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास विजुअलाइजेशन ये किस में हो रही है, डेसिमल में। ठीक है, इंटीजर डाटा, और ये इसकी विजुअलाइजेशन डेसिमल में हो रही है। इसको करेंगे पहले बाइनरी में। ठीक है, 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 1 1। ठीक है ना, तो इस तरह आपका जो भी डाटा होगा उसको बाइनरी में किया जाएगा, और उसकी इंडिपेंडेंट बिट यानी इंडिविजुअल बिट्स को के ऊपर आपका एंड या और या नॉट परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, उसके सिंबल्स क्या है, यानी सिंटेक्स के एंड, और आपका ये नॉट। ठीक है, और अब अगेन उसी तरह ये एंड के केस में वो बता रहा है, और के केस में बता रहा है, और इसी तरह नॉट के केस में। सॉरी, ये वाला जो है ये आपका नॉट नहीं है, नॉट का है ये टाइडल साइन, ये आपका जो है बेसिकली जोर है। ठीक है, जिसको एक्सक्लूसिव और भी पढ़ते हैं। ठीक है,
नॉर्मली ज़्यादातर हम ये 3 गेट्स ही यूज़ करेंगे, एंड, और नॉट, ठीक है। लेकिन ये है बिट वाइज, ठीक है। बिट वाइज का मतलब ये है कि ये डाटा के ऊपर एज अ इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर परफॉर्म होंगे। इसकी एग्जांपल अभी अब करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे इसकी एग्जांपल है, ये देखें। अब आई और जे, उसने दो इंटीजर वेरिएबल ले लिए, ठीक है। अब ये हमारे डेसिमल फॉर्मेट में, अब डेसिमल के ऊपर आप फॉर एग्जांपल आई एंड जी है। पहले तो देखें हम इसको सिंपली इधर ये लिख देते हैं, और मैं अगर प्रिंट कर देता हूँ आई और एंड जे, ठीक है। और ये देखें, अब आई एंड जे मैंने प्रिंट किया तो 22 आ गया। बेसिकली ये ट्रू आ गया बेसिकली, क्योंकि नॉन जीरो है दोनों, ठीक है। तो दोनों ट्रू कंसीडर होंगे तो आपकी आउटपुट जो है वो ट्रू होगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक वेरिएबल ज़ीरो होता और मैं ऐड ले रहा हूँ, तो ये मेरे पास ज़ीरो आ जाना था, ठीक है। यानी ये आपका लॉजिकल एंड और हो रहा है, ठीक है। मैं इसको वापस कर देता हूँ। अब अगर मैं इसका लेता हूँ अगर एंड, ये आई एंड जे, ये बेसिकली आपका बिट वाइज हो रहा है, ठीक है। अब बिट वाइज में क्या होगा कि इसका जो 15 का इक्विवेलेंट बाइनरी है वो ये है 1111, और इसी तरह 22 का इक्विवेलेंट बाइनरी है 10110। ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, और डेसिमल टू बाइनरी। और बाकी उन्होंने ये 32 बिट्स पूरे करने के लिए वैसे ही ज़ीरो लगा दिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब इंडिविजुअल रिलेटिव बिट्स का एंड या और लिया जाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में अगर देखें मैंने लिया है ये आई एंड जे एंड लिया है, तो अब वो इसका एंड लेंगे, ठीक है। 10 का एंड ये ज़ीरो हो गया, 11 का 1, फिर 11 का 1, 10 का 0, 01 का 0, तो ये आपकी आउटपुट आ जाती है। अब ये आउटपुट जो है आपकी 110, ये अगर मैं कैलकुलेट करूं बाइनरी टू डेसिमल में, तो ये आपकी 1 2 और 4, तो ये आपकी 6 बनती है, ठीक है। अगर बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन किए तो ये 6 आउटपुट आती है। तो मैं आई और जे का जब एंड लूंगा बिट वाइज, तो मेरे पास आउटपुट जो है वो 6 आ गई, ठीक है। तो ये आपको हो सकता है समटाइम यूज करना पड़े, लेकिन ज्यादातर जो है ना लॉजिकल ऑपरेटर जो एंड और नॉट वो ज्यादा यूज होते हैं। ये लो लेवल पे जब कोई कैलकुलेशन वगैरह आपने करनी हो, कोई आपका एल्गोरिथम इस तरह का हो कि आपने बाइनरी के अंदर जाके अपने डाटा को चेक करना हो उसकी बिट बाय बिट, ठीक है, उसका लॉजिकल या एंड ऑपरेशन लेना हो, तो उस केस में आपका ये एंड यूज होगा, ठीक है। और इसी तरह आपका नोट भी है, ठीक है। और ये सारे ऑपरेटर मौजूद हैं। अच्छा, ये आज का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम इस पे इसको एंड करते हैं। बिट, हाँ, और उसके बाद लिस्ट का टॉपिक है। लिस्ट का टॉपिक फिर नेक्स्ट ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे। और ये टॉपिक है बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट एंड बाइनरी राइट शिफ्ट, ठीक है। ये क्या चीज़ है, एक तो नाम में देखें लिखा हुआ है बाइनरी, ठीक है, और उसके बाद है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। शायद किसी ने अगर सी प्लस प्लस थोड़ी डिटेल से पढ़ी हो तो उसमें ये टॉपिक कवर होते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग, डाटा शिफ्टिंग, लेफ्ट एंड राइट शिफ्टिंग, ठीक है। अगेन ये बाइनरी के अंदर शिफ्टिंग हो रही है कि हमें बाइनरी के अंदर जाके अपने डाटा को देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप देख लें शिफ्टिंग क्या चीज़ है, लेफ्ट एंड राइट शिफ्टिंग। बाइनरी को भी कुछ देर के लिए स्किप करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। अब फॉर एग्जांपल ये देखें 1 2 3 4 5 हमारा डाटा है, इसको अगर हम शिफ्ट कर देते हैं एक बिट किधर, लेफ्ट की तरफ, ठीक है, तो क्या होगा,
हमारा इसके साथ एक एक्स्ट्रा जीरो अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। जितना लेफ्ट शिफ्ट करते जाएंगे उतने जीरोस अटैच होते जाएंगे, तो हमारा उतना नंबर बढ़ता जा रहा है उतने टाइम। हमारा नंबर इस वक्त किस में है, इंटीजर में है। इंटीजर वो डेसिमल में है, ठीक है ना। डेसिमल की बेस क्या है, 10 है। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो आपका नंबर सिस्टम होगा जिसमें उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे जितने बिट शिफ्ट करेंगे। यानी अगर हम स्क्रीन रुकियो या एक सेकंड ठहरे, असल में इंटरनेट जो है वो स्लो है जिसकी वजह से ये हो सकता है प्रॉब्लम। जी स्क्रीन आप विजिबल हुई है। चलें, अच्छा जी, ये मैं बता रहा था कि जब आप डाटा को लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे और हमारा डाटा इस वक्त है डेसिमल में, तो डेसिमल की बेस होती है 10, तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक शिफ्ट लेफ़्ट कर रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो शिफ्ट करेंगे तो इसी तरह दो दफ़ा 10 से करेंगे। तो यानी मतलब उतने आपके साथ ज़ीरो अटैच होते जाएंगे, यानी उतने टाइम्स वो डाटा बढ़ता जाएगा। तो जब भी हम डाटा को लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो हमारा डाटा 10 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम राइट शिफ्ट करेंगे तो हमारा डाटा 10 टाइम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय 10 करेंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, लेकिन वो होगा बाइनरी के अंदर, ठीक है। तो बाइनरी के अंदर जब करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले इस नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये डेसिमल में है उसको हम बाइनरी में करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको जो रेलिवेंट बिट है उसमें आपको जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, आइदर डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, जितने बिट जो है वो शिफ्ट करेंगे। तो अगर आप ये हम लेट से अपनी इनपुट कंसीडर कर लेते हैं 17, तो आपको 17 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको करना पड़ेगा डिवाइड, और फिर हम ये कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको जो है वो टाइम की थोड़ी सी मेरे पास अभी कमी है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में आपको समझाऊंगा इस टॉपिक को, और फिर आगे हम करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि टाइम जो है वो ओवर हो चुका हुआ है। थोड़ा सा आज मुझे जल्दी क्लास वाइंड अप करनी थी। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को डिटेल में देख लेंगे। और आप लोगों का टास्क ये है कि आपने बेसिकली लूप्स को यूज़ करते हुए, उसमें मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, लूप यूज़ होंगी, ठीक है। हो सकता है नेस्टेड लूप भी यूज़ हो, ठीक है, यानी लूप विद इन अ लूप। और आपने यूज़र से 5 नंबर लेने हैं। अगेन मैं बता देता हूँ, उन 5 नंबर में मैक्सिमम नंबर प्रिंट करना है, मिनिमम नंबर प्रिंट करना है, और उन नंबर को अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी 4 काम हो रहे हैं। यूज़र से 5 नंबर लेके मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, मिनिमम नंबर फाइंड करना है, उन नंबर को सेंडिंग ऑर्डर में करना है, उन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। ये टास्क आपने परफॉर्म करना है यूजिंग लूप, और उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट भी लगेंगी और कंपैरिजन भी होंगे, ठीक है। पहले खुद लॉजिक बनाने की कोशिश करें, और जब कभी हेल्प यानी कोशिश मैक्सिमम करें, और अगर नहीं तो फिर इंटरनेट से सर्च करें। और जब इंटरनेट से सर्च करेंगे कम से कम आपको करने के बाद उसकी जो लॉजिक है वो समझ आ जाएगी। और प्रोग्रामिंग में ये है कि जब तक ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है कि जब तक आप खुद से कोडिंग नहीं करेंगे ना, यानी कोड चाहे लिखेंगे नहीं पेपर पे या नोट पैड पे या अपने एडिटर पे, तब तक आपको जो है वो ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपने कोई कोड खुद से क्रिएट किया है, ठीक है। तो और पेपर में अगर कोई कोड आएगा, मैं इसके पेपर की नहीं बात कर रहा, बेशक आपका कोई जो कन्वेंशनल एग्जाम्स हैं तो उसमें आप कोडिंग नहीं कर पाएंगे, या रियल वर्ल्ड में अगर आपको कोई टास्क मिलेगा तो वो आप उसी सूरत में बना पाएंगे जब आपने कोई लॉजिक्स वगैरह क्रिएट करके उससे बनाई होंगी। तो एनी हाउ बाकी आपने इसको सबमिट जो है वो आप सबमिट भी करा सकते हैं, और क्लास में भी नेक्स्ट क्लास में शो कर सकते हैं। आपने अगर सबमिट कराना हो तो आप मुझे ईमेल कर दें, मेरा ईमेल एड्रेस आपको पता ही होगा, faisal@salim.vu.edu.pk, ठीक है। चलें जी, आज की क्लास में यहाँ पे फिर कंक्लूड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।